हेलो एवरीवन, आई एम इकरा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी में स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री के बारे में, जिसमें कि हमने प्रीवियस सेशन में देखा था कि स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री क्या होती है, कैसे यूज की जाती है। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक था स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री के ऑप्शन में कितने तरह की रिपोर्ट्स को हम देख सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो एक एक करके हम सभी रिपोर्ट्स को डिटेल में समझ रहे हैं। अभी थोड़ा थियोरिटिकल पार्ट चल रहा है टैली का। तो हमने गोडाउन समरी के बारे में पढ़ा था। तो गेटवे ऑफ टैली पर आना है, डिस्प्ले पे आएंगे। यहाँ पे स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री का ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है गोडाउन। तो गोडाउन में आप क्या करेंगे, यहाँ पे गोडाउन सिलेक्ट करेंगे, जिसमें आप यहाँ पे देखेंगे कौन सा जो सामान है, कितनी क्वांटिटी, कितनी वैल्यू है उसकी, कितने रेट के अकॉर्डिंग है, सारी चीजें देख सकते हैं। अगर डिटेल में देखना है कि इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप का कौन कौन सा सामान इसमें, तो ऑल्ट F1 पर एंटर करेंगे और ये कीबोर्ड के 12 पीसेज इसमें रखे हुए हैं, ऐसे आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, और आज क्या पढ़ेंगे हम, इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अपने नोट्स की तरफ आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, स्टॉक कैटेगरी समरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अपने नोट्स को ओपन करेंगे। देखिए, फर्स्ट हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं स्टॉक कैटेगरी समरी का। यहाँ पे लिखती हूँ मैं, सेकेंड इज स्टॉक कैटेगरी समरी। तो स्टॉक कैटेगरी समरी का, स्टॉक कैटेगरी क्या होता है, जब भी आपको यहाँ पे स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं टैली में, तो वहां पे क्या होता है, सबसे पहले ग्रुप का ऑप्शन आता है कि कौन से ग्रुप में रखना चाहते हैं। फिर आता है कि कौन सी कैटेगरी में रखना चाहते हैं, कि गारमेंट्स की कैटेगरी है, इलेक्ट्रॉनिक्स की है, या फिर प्लास्टिक की कैटेगरी है। मतलब कि आप अपने अकॉर्डिंग जो है कैटेगरी वहां पर सेट कर सकते हैं स्टॉक कैटेगरी के ऑप्शन में। तो अब बात आती है स्टॉक कैटेगरी समरी की। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, स्टॉक कैटेगरी समरी इन टैली ईआरपी 9 provides a consolidated view of inventory categorized by stock group, enabling businesses to analyze and manage inventory efficiently। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर स्टॉक कैटेगरी समरी, इसमें कैसी डिटेल जो है हमें प्रोवाइड की जाती है। स्टॉक कैटेगरी समरी में अगर हम देखें टैली ईआरपी 9 में बिल्कुल कंसोलिडेट, मतलब कि वहां पर ऑल्ट F1 पर आप एंटर करते हैं तो दो तरह के ऑप्शन आते हैं, डिटेल समरी देखनी या फिर कंसोलिडेट। तो इसमें कैसे समरी आती है, डिटेल नहीं आती, कंसोलिडेट रहती है। इन्वेंट्री को जिसको हमने कैटेगराइज किया है बाय द स्टॉक ग्रुप, मैंने बताया था फर्स्ट ऑप्शन स्टॉक ग्रुप आता है, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको कैटेगराइज करते हैं। फिर ये क्या हेल्प करती है, बिजनेस को एनालाइज और मैनेज करने में हेल्प करती है, क्योंकि जब हमें कैटेगरी पता होगी तो हम हर कैटेगरी के गुड्स को मैनेज कर सकते हैं, इजीली हम उनको पता भी कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या ऑप्शन आता है, यहाँ पे सबसे पहले टैली पर आएंगे, गेटवे ऑफ टैली के बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलता है डिस्प्ले। डिस्प्ले के बाद स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री, देन यहाँ पे कैटेगरीज। यहाँ पे देखिए देखिए अगर आप यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे अगर ग्रुप समरी देख लोगे तो ग्रुप हमारे सिर्फ दो हैं, इलेक्ट्रॉनिक और गारमेंट्स। अब कैटेगरी दिखाती हूँ तो डिफरेंस समझ आएगा। कैटेगरीज में गए इलेक्ट्रॉनिक्स और गारमेंट्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स के ग्रुप में कौन सी कैटेगरी आएगी, लैपटॉप और टीवी। गारमेंट्स में क्या आएगा, मैन वेयर। ठीक है, तो लैपटॉप पर एंटर करेंगे तो इस वाली कैटेगरी में आया है लैपटॉप का, लैपटॉप के एयरपोर्ट्स हो गए या फिर उनका चार्जर हो गया, और कौन सी कंपनी है यहाँ पर ये चीजें शो रही है।
फिर यहाँ पे क्या है टीवी कि टीवी कौन सा है, बीपीएल टीवी, ये तो हमारे स्टॉक कैटेगरी के अकॉर्डिंग हो गए। तो यहाँ पे क्या है मैन वेयर में स्टॉक आइटम कौन से रखे हमने, कैप और जैकेट। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, जैसे मैन वेयर पर एंटर करती हूँ तो ऑल्ट F1 पर एंटर करूंगी तो यहाँ से क्या डिटेल आ रही है, कंडेंस्ड रिपोर्ट थी। अभी क्या किया हमने, इसको डिटेल में शो कर लिया है कि कहाँ पर रखे हैं, दिल्ली में रखे हैं और गुजरात में 50 पीस है, दिल्ली में 100 पीस है किसके, कैप के, ठीक है। और टोटल कितने पीसीज है, 150 पीसीज है, 500 का एक है तो 75,000 की अमाउंट हो जाती है। ऐसे ही जैकेट है, दिल्ली में रखा है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इस पर एंटर करेंगे यहाँ से और इसको पूरी एंट्री को आप यहाँ से व्यू कर सकते हैं और यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। तो बताया था मॉडिफिकेशन ऐसे हो जाती है इसमें। और अगर आपको प्रिंट करना होगा तो ऑल्ट टी पर एंटर करेंगे और यहाँ से आप उसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ग्रुप समरी और यहाँ पे स्टॉक कैटेगरी। ग्रुप समरी में क्या था कि ग्रुप आ रहे थे और उनके अकॉर्डिंग कैटेगरीज को हमने यहाँ पे क्रिएट किया था, वो यहाँ पे आ रही है। तो अभी क्या यहाँ पे हमने एक सेकेंड और मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पर यहाँ पे ग्रुप समरी पे आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स पर एंटर कर रही हो तो यहाँ पे सारी चीजें आ रही है। देखो जिसको हमने इस वाले ग्रुप में रखा है, एयरपोर्ट्स हो गए, बीपीएल टीवी, चार्जर हो गए, एचपी। यहाँ पे क्या है, टीवी हो या फिर यहाँ पर लैपटॉप हो, दोनों के सामान किस में आ रहे हैं, स्टॉक ग्रुप में आ रहे हैं, क्योंकि दोनों का ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स। और गारमेंट्स पे जाऊंगी तो कैप और जैकेट। और अगर मैं यहाँ पर वापस आती हूँ स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री में तो कैटेगरी में आएंगे यहाँ पर। तो कैटेगरी में आने के बाद यहाँ पे लैपटॉप पे सिर्फ लैपटॉप का सामान आ रहा है, टीवी पे सिर्फ टीवी का यहाँ पे सामान आ रहा है, ठीक है। जिसको हमने कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर रखा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है बोल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा स्टॉक कैटेगरी कैसा होता है, इसकी समरी को हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे हम इसको देख सकते हैं और कैसे इसमें इसको प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपको डिलीट भी करना है तो आप यहाँ से ऑल्ट डी पर एंटर करके डिलीट भी कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर स्टॉक कैटेगरी समरी की बात करें तो क्या दिखाती है हमें, क्लोजिंग बैलेंस दिखाती है सभी तरह के स्टॉक का जो कि रिलेटेड होते हैं टू द सिलेक्टेड स्टॉक कैटेगरी। जैसे मैं यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें क्लोजिंग बैलेंस की तो दिखा रही है। अगर मैं इसको देखिए ऑल्ट पी पर एंटर करती हूँ और यहाँ पे डिटेल कैसी पूछ रहा है ये कि कंडेंस। तो अगर मैं नो करती हूँ तो यहाँ पे ऑप्शन आता है ये सारे इसके कॉन्फ़िगरेशन करने का कि आप इसमें से क्या क्या चीजें जो है उसमें प्रिंट आउट में प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका प्रीव्यू देखना है तो यहाँ पे ऑल्ट आई पर एंटर करेंगे और इसका प्रीव्यू जो है यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे क्या ऑप्शन आया है, मेथड ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पे अगर हम ग्रुप वाइज करना चाहते हैं या फिर आइटम वाइज, तो यहाँ से हम देख सकते हैं। जैसे अगर मैं आइटम वाइज करूंगी तो शो चेंज होकर आएगा। ओपनिंग बैलेंस अगर हमें शो करना है तो मैं यहाँ से यस कर देती हूँ। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट करके देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये प्रिंट आउट निकल गया। ऑल्ट जेड पर एंटर करूंगी इसको जूम आउट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, गोडाउन मतलब कि डिटेल में शो हुआ है, दिल्ली दिखा रहा है कि दिल्ली में इतना बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस इसमें कुछ नहीं था, डायरेक्ट हमारे पास क्या था, क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि हमने ये परचेज किया था, अभी हमारे बिजनेस में इतना सामान है। तो यहाँ पे 50 पीसेज है, रेट इतना है, वैल्यू इतना है, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर शो रही है। तो हमें एक तरह से क्या हुआ, ये प्रीव्यू देखने को मिल गया है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको प्रिंट करना है तो दोबारा से ऑल्ट पी पर एंटर करेंगे और यहाँ पे वाई पर एंटर करेंगे, प्रीव्यू हो गया और यहाँ से आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। तो एस्केप करते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कैसे यहाँ पे गोडाउन समरी देखी जाती है। गोडाउन के लिए आप इस पर एंटर करेंगे, गोडाउन शो हो जाएगा और यहाँ पे कैटेगरी से आके आप कैटेगरी पर एंटर करेंगे, कैटेगरी जो है शो हो जाएगी। तो सारी चीजें जो है आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा हमारा, स्टॉक क्वेरी। तो अगर हम स्टॉक क्वेरी के बारे में बात करें तो स्टॉक क्वेरी में भी इतना कुछ नहीं होता है। यहाँ पे मैं आपको लिखवा देती हूँ, छोटा सा ही टॉपिक है। इट डिस्प्लेज complete information about a specific stock item
जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है उसका पार्ट नंबर, स्टॉक ग्रुप, कैटेगरी, क्लोजिंग बैलेंस, कॉस्ट प्राइस, ये सब चीजें क्या होती हैं इसमें इंक्लूड होती है। अगर मैं यहाँ पर एटसेट्रा भी लिख देती हूँ कि और भी चीज होती है। तो स्टॉक क्वेरी क्या होता है, एक ऐसी रिपोर्ट होती है टैली ईआरपी में जो हमें क्या शो करती है, एक तरह से बोल सकते हैं बहुत ज्यादा पावरफुल टूल होता है जो कि यूजर्स को अलाउ करता है कस्टमाइज क्वेरी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए किसी पर्टिकुलर स्टॉक आइटम से रिलेटेड। तो अगर मैं इसको इजी वर्ड्स में बोलूँ तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने कि ये कंप्लीट यहाँ पर इंफॉर्मेशन देता है किसी पर्टिकुलर स्टॉक आइटम से रिलेटेड जिसमें सारी चीजें होती है, उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्टिंग मेथड कौन सा यूज हुआ है, मतलब उस स्टॉक आइटम से रिलेटेड आपको सारी डिटेल इसमें देखने को मिल जाती है। तो इसका जो हम यहाँ पर प्रैक्टिकल देखेंगे नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि क्या क्या रिपोर्ट्स में वो शो होता है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक